नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलती हैं। आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में चुनाव है। आपके विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूँ। तो आप सभी जान रहे हैं कि खूब राजनीति भी हो रही है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो आप देखेंगे कि इसकी एक राजधानी इसकी शिमला है और दूसरी धर्मशाला है। और इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा चाइना से लगती है। और राज्यों में लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से लगती है। यहाँ विधानसभा में 68 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 4 सीटें हैं। और दूसरा गुजरात में विधानसभा चुनाव है। और गुजरात की बात करें तो गांधीनगर इसकी राजधानी है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। इसके पड़ोसी राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ विधानसभा में 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। देखिए, जब भी किसी भी कारण से कोई राज्य चर्चा में रहता है तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी आप लोग अपने पास रखा करिएगा। कई बार आप देखते हैं कि डायरेक्ट ही क्वेश्चंस पूछ लेता है, विधानसभा सीटें पूछ लेता है, राज्यसभा लोकसभा सीटें भी पूछ लेता है। खुद को कट्टर ईमानदार बताने वाले सबसे बड़े भ्रष्टाचारी है ये मोदी साहब कह रहे हैं। और स्वतंत्रता के बाद देश का पहला घोटाला कांग्रेस ने रक्षा क्षेत्र में ही किया था। और देखिए हिमाचल प्रदेश में अब आप देख सभी जानते हैं कि आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे, ये वो कहेंगे वो कहेंगे। और आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में नेताओं से नैतिकता की उम्मीद करना बेईमानी होगी। अब शोकेश ने केजरीवाल पर लगाया 50 करोड़ रुपए का लेने का आरोप। ये महाठगी है। और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आप देखते हैं कि जेल में बंद है शोकेश चंद्रशेखर। और आपको मालूम होगा कि कई एक्टर्स पर भी इसी से संबंध होने के आरोप बन लगे। ईडी ने पूछताछ भी की है। तो यहाँ पहले अरविंद केजरीवाल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। और दिल्ली की बात करते हैं तो नई दिल्ली इसकी राजधानी है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें हैं, लोकसभा में 7 सीटें हैं। और आम आदमी पार्टी की स्थापना 2012 में हुई थी अन्ना आंदोलन के बाद। और तेजी से ये भी विस्तार कर रही है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, इसकी स्थापना 1 मई 1956 में हुई थी। नई दिल्ली में आपको हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। आबकारी घोटाले में सिसोदिया की सहायक से पूछताछ, यानी कि पीए जो रखते हैं ना, उसी की बात हो रही है। और कुछ पहले आबकारी नीति की मतलब होता है कि शराब नीति की बात हो रही है। कुछ पहले मनीष सिसोदिया से भी सीबीआई ने जांच की थी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और इसकी स्थापना की, सीबीआई की स्थापना की बात करें तो 1 अप्रैल 1963 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। तो इस तरह की एजेंसियों के बारे में जरूर एक सामान्य जानकारी याद रखा करिएगा। नकली दवाओं पर लगाम के लिए पैकेट पर बारकोड होना जरूरी है। और जनता से मांगी थी राय, प्रक्रिया को अंतिम रूप दे रही है सरकार। नियम में संशोधन के बाद अगले साल मई से लागू हो जाएंगे ये नियम। गुरुग्राम में ध्वस्त होगा 18 मंजिला टावर, नोएडा के ट्विन टावर की तरह। आप देखिए गुरुग्राम में पहले आप देखिए हमारे देश की न्याय व्यवस्था और हर व्यवस्था पर आप देखिए सवाल खड़े होते रहते हैं। पहले कोई नियम की धज्जियां उड़ा के कोई टावर खड़ा किया जाता है, कोई इमारत खड़ी की जाती है। जब वो बन जाती है उसके बाद मालूम चलता अच्छा ऐसा हुआ, तो उसे गिराने का काम शुरू हो जाता है। 1-2 सप्ताह में रेलवे देगा 1.45 लाख नौकरियां, वैष्णव कह रहे हैं। रेलवे व सूचना योग प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है। तो चलिए अच्छी बात है, आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है। जनगण मन की तरह वंदे मातरम का सम्मान करना हर भारतीय का कर्तव्य है। एक केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिला किया हलफनामा। हाईकोर्ट ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को लेकर दायर याचिका पर मांगा था जवाब। ये आप सभी को मालूम है कि देखिए संविधान हलफनामे में कहा गया कि संविधान भारत का संविधान सभा के अध्यक्ष ने 24 जनवरी 1950 को जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया था। और एक बात आप लोगों को बता दूं, देखिए संविधान का अनुच्छेद 51 ए राष्ट्रीय गीत के संबंध में नहीं है, ठीक है। और
संविधान की बात करें तो हमारे संविधान का पिता किसे कहते हैं, जनक किसे कहते हैं, भीमराव अम्बेडकर साहब को। 26 नवंबर 1949 को कुछ प्रावधानों के साथ संविधान आपका लागू हो चुका था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से आपका संविधान लागू हुआ था। तो ये भी याद रखिएगा। यही अगर हम लोग देखिए जनगण मन की बात करें तो इससे भी कई बार पूछ लेता है। जनगण मन के एक तरह से सबसे पहले तो यही याद रखिएगा, किसने लिखा था, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने। भारत का राष्ट्रगान है ये, और 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था एक तरह से। और इसे गाने में आप देखते हैं कि औपचारिक कितना सेकंड लगता है, 52 सेकंड लगता है। तो ये भी याद रखिएगा, रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने। वहीं अगर हम लोग बात करें राष्ट्र वंदे मातरम की, किसकी, वंदे मातरम की, तो वंदे मातरम किसने लिखा था, ये आप देखते होंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। जानते हैं कि नहीं जानते हो, बंकिम चंद्र चटर्जी साहब ने लिखा था ऐसे। तो ये भी याद रखिए। और बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करें तो 26 जून 1838 में इनका जन्म हुआ था, और 8 अप्रैल 1894 में इनकी डेथ हो गई थी। एक लेखक थे, कवि थे, उपन्यासकार थे, निबंधकार थे, पत्रकार थे, सरकारी अधिकारी भी थे। सेफा में पहुंचने वाली दूसरी टीम बनी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया। T20 आप सभी जानते हैं विश्व कप हो रहा है ना, उससे सुपर 12 के मुकाबले में श्रीलंका को 4 विकेट से हराया है किसने, इंग्लैंड ने, सिडनी में खेले जा रहे हैं जो। हिंदू नेता की हत्या मामले में NIA ने शुरू की जांच। ये आप देखिए पंजाब के अमृतसर में जो हत्या की गई है। तो NIA की बात करें तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की बात हो रही है। इसकी स्थापना 31 दिसंबर 2008 में हुई थी, और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा इसका। वहीं अगर हम लोग पंजाब की बात करें तो हमारा राज्य है पंजाब। यहाँ अभी आप देखते हैं कुछ समय पहले चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव। आम आदमी पार्टी की सरकार बन चुकी है, भगवंत मान यहाँ के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। चंडीगढ़ इसकी राजधानी, इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान से लगती है। राज्यों में राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से लगती है। विधानसभा में 117 सीटें हैं, लोकसभा में 13 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं। यहाँ के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। EWS आरक्षण पर सोमवार को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। देखिए आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्गों को 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है ना, उसी को चुनौती दी गई है कई लोगों के द्वारा, तो उसी की बात हो रही है। और 103वां संविधान संशोधन आप लोगों ने सुना होगा, उसी को चुनौती दी गई है। 103वें संविधान संशोधन के तहत एक तरह से इसे दिया गया था आरक्षण। जो देखिए सामान्य जनरल कैटेगरी के जो आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें 10% आरक्षण की व्यवस्था हुई है। और सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में इसकी स्थापना हुई थी, और वर्तमान में आप देखेंगे 34 न्यायाधीश, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश, 33 अन्य न्यायाधीश। इनके सेवानिवृत्ति की उम्र रखी गई है 65 साल। झारखंड में विधायक अनूप प्रदीप के ठिकानों से 1.26 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। चलिए झारखंड, चलिए रांची इसकी राजधानी है, किसकी, झारखंड की। और आप देखेंगे इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है किसी देश से, लेकिन आप देखें राज्य बिहार से अलग करके आप सभी जानते हैं कि 15 नवंबर सन 2000 में इसे राज्य बनाया गया। तो इसकी सीमा बिहार से लगती है, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, उड़ीसा से, पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों से। रमेश बैसु यहाँ के राज्यपाल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। विधानसभा में 81 सीटें हैं, राज्यसभा में 6 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ भी काफ़ी चर्चा बनी हुई है। मानव अस्तित्व बचाने के लिए पर्यावरण सम्मेलन आज से शुरू हो रहा है। संयुक्त राष्ट्र के बैनर तले आयोजित होने वाले अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन COP27 6 से 18 नवंबर तक मिस्र के शर्म अल शेख में होगा। ये स्थान जरूर याद रखिएगा। और बाइडन, सुनक समेत 100 से ज़्यादा देशों के नेता सम्मेलन में भाग लेंगे। और देखिए जलवायु परिवर्तन की बात करें तो इससे पूरी दुनिया प्रभावित है, ऐसा नहीं कि कोई एक देश प्रभावित हो। और UN की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही है, यूनाइटेड नेशन। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी।
न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। घर के बाहर ही नहीं, भीतर भी बीमार बना रहा है वायु प्रदूषण। स्वास्थ्य के लिए खतरनाक इंडोर प्रदूषण को लेकर उदासीनता ने बढ़ाई चिंता। देश के ग्रामीण क्षेत्रों में इंडोर प्रदूषण की प्रमुख वजह है प्रदूषित ईंधन। शहरों में मच्छर भगाने की अगरबत्ती और झाड़ू लगाना भी बना कारण। एक बात और आप लोगों को बता दूं, देखिए अभी दिल्ली में जो हाल बना हुआ है, और आपको मालूम है कि देखिए पराली वो इसमें सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है आजकल, लेकिन पराली का बार बार मैं बोल रहा हूँ कि 13 से 14% योगदान है। बाकी कहाँ से आ रहा है उस पर भी ध्यान देना होगा। हाँ, और किसानों की देखिए जो पराली जलाते हैं ना, जो फसल के अवशेष रह जाते हैं, उनसे किसानों के खेतों को भी नुकसान होता है, उनकी भी उत्पादन क्षमता गिरती है खेतों की। लेकिन आप देखिए सरकार अगर उनके साथ मिलकर काम करे, उसे देसी खाद में एक तरह से सड़ा के देसी खाद बनाया जाए, या आप देखिए कि क्या किया जाए कि बहुत सारे उद्योग हैं वहाँ उसका एक तरह से स्थानांतरित किया जाए, कागज उद्योग में भी उपयोग हो सकती है वो पराली। तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन सरकार काम करे, क्योंकि आप देखते हैं कि हमारे देश के किसानों की हालत बहुत, आर्थिक स्थिति बहुत बुरी है। आए दिन आप लोग सुनते रहते हैं इतने किसानों ने आत्महत्या की हुई है। ये सभी खबरें आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी हुई है। और हवा की दिशा बदलने से प्रदूषण में थोड़ी कमी, लेकिन स्थिति अभी भी बहुत खराब बनी हुई है। फरीदाबाद में आप देखिए 381 ईयर इंडेक्स, यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात हो रही है। भाजपा नेता मालवीय ने हिटलर से की केजरीवाल की तुलना। आपसे बोल रहा हूँ कि राजनीति है, चलती रहेगी। गैर जरूरी सामान वाले ट्रक एक्सप्रेसवे से भेजने का आग्रह किया गया है। DU दिल्ली विश्वविद्यालय SOL में 1 लाख से अधिक पंजीकरण हुए हैं, यानी कि स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में। दिल्ली महिला आयोग ने पुलिस को भेजा नोटिस। प्रीत बिहार इलाके में एक इस्परा में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के मामले में। आबकारी नीति घोटाले के संबंध में सिसोदिया के PA से जो हुई है पूछताछ गुरुवार, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। खुद को बदलाव के प्रतिनिधि के तौर पर देखे IIT के छात्र प्रोफेसर बनर्जी कह रहे हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की बात हो रही है, ठीक है। और 53 वार्षिक दीक्षा समारोह हुआ है। IPC की धारा 375 में संशोधन के लिए LG ने गृह मंत्रालय को भेजा प्रस्ताव। यहाँ की VK सक्सेना है ना, दिल्ली के उपराज्यपाल। आचार संहिता लागू कराने को MCD सक्रिय हो गया है। अब देखिए MCD यहाँ पहले 3 हुआ करते थे, 3 को मिलाकर 1 कर दिया गया। अब चुनाव है, उसी की बात हो रही है। और यहाँ भी आप देखिए विधानसभा जैसा दिखाई देगा अब चुनाव की, कोई सबको मिलाकर 1 कर दिया गया। हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए ताहिर ने भीड़ को उकसाया। कोर्ट कह रहा है नहीं चलेगी वादों की राजनीति, बताना होगा रोड मैप। जारी होगा 2500 RWA के फेडरेशन ऊर्जा का सिटीजन घोषणा पत्र। प्रमुख समस्याओं को खत्म करने की योजना, समय और धन की व्यवस्था पर मांगा जाएगा जवाब। चुनाव में राजनीतिक दलों के वादे जो भी रहते हैं आप सभी जानते हैं, बाद में मालूम नहीं चलता है क्या हुआ, सब लोग निकल जाते हैं अपना काम निकाल कर। 1-2 सप्ताह में रेलवे देगा 1.45 लाख नौकरियां। कहा रेलवे का निजीकरण की मंशा नहीं, 300 स्टेशन बनाएगी विश्व स्तरीय। वो वाराणसी नई दिल्ली के बीच बुलेट ट्रेन चलाने की परिकल्पना होगी साकार। चलिए पढ़िएगा। राष्ट्र को एक सूत्र में बांधती है माँ गंगा। गंगा नदी की बात हो रही है, और गंगा उत्सव 2022 को संबोधित कर रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री हैं। गंगा की अगर हम लोग बात करेंगे, गंगा रिवर, तो इसके बारे में भी जान लीजिए। कई बार आप देखते हैं गंगा से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ये आप देखते हैं भारत में से गंगा के नाम से जानते हैं, बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। और ये निकलती का देवप्रयाग उत्तराखंड से, और ये मिल जाती है कहाँ, बंगाल की खाड़ी में। ये आप देखें 5 दिवसीय यात्रा पर जापान पहुंचे नौसेना प्रमुख हमारे R हरि कुमार। जापान की अगर हम लोग बात करें ना, तो यहाँ आप लोगों को जापान देखने को मिल जाता है। देखिए ये जापान है, ये हमारा प्यारा भारत ही है, एशिया में ही दोनों, ठीक है। इंडियन विजुअल व परफॉर्मिंग आर्ट को दिया जाएगा बढ़ावा पूरे देश में। श्रीलंकाई नौसेना की कैद से रिहा हुए 68 भारतीय मछुआरे। और श्रीलंका हमारा पड़ोसी है देखिए, और आपको मालूम होना चाहिए कि
पाक जलडमरू हो, मन्नार की खाड़ी हो, यही देखने को मिलेगा भारत और श्रीलंका के बीच। भारत में मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित हैं, शहाबुद्दीन कह रहे हैं। और ये दरगाह आला हजरत से जुड़े संगठन ऑल इंडिया मुस्लिम की जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। लाखों को रोजगार की तलाश, पीएम कुछ हजार को बांट रहे हैं नियुक्ति पद। ये आप देखते हैं कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने खड़गे कह रहे हैं। और एक बात आप लोगों को मालूम होनी चाहिए कि कांग्रेस की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसके अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, संस्थापक ए ओ ह्यूम थे, और पहले एक तरह से देश की आज़ादी के लिए संगठन बनाया गया था जो आगे चलकर एक राजनीतिक पार्टी बन गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डी शिव कुमार और सांसद डी के सुरेश को ईडी ने किया तलब। और टेरर फंडिंग मामले में दाऊद इब्राहिम, छोटा शकील, 3 अन्य के खिलाफ चार्जशीट दायर हुई है। ये आप देखिए नेशनल हेराल्ड पेपर की बात हो रही है, जिससे आप देखते होंगे कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी से भी पूछताछ हुई थी। एसोसिएट जर्नल लिमिटेड का मालिकाना हक है ये, तो उसी की बात हो रही है। ठीक है, आज़ादी के पहले ही इसी नेशनल हेराल्ड की स्थापना हो चुकी थी। इसकी नेशनल हेराल्ड की पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने की थी। इसकी स्थापना 9 सितंबर 1938 में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। ये 2 न्यूज़पेपर निकालता था समाचार पत्र, कौमी आवाज़ उर्दू में और नवजीवन हिंदी में निकालता था। 7 दिन ईडी की कस्टडी में रहेंगे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास। ये आप सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश से विधायक भी हैं अब्बास। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो राजनीति की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है। विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में आपकी 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं और लोकसभा में आपकी 80 सीटें हैं। ठीक है, योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री साहब हैं। देश में 60,000 करोड़ रुपए कम होगा चीनी उत्पाद का व्यापार। ये आप देखें वित्तीय वर्ष 2021-22 में 50,000 करोड़ रुपए था और 2022-23 में 60,000 करोड़ रुपए अनुमानित है। और चाइना देखिए, चाइना पर हम लोग बहुत काफ़ी हद तक निर्भर हैं। लद्दाख हो, हिमाचल प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, इन सब की सीमा लगती है चाइना से। वित्त मंत्री ने जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा बहाल करने की संभावना का संकेत दिया। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है, उन्हीं की बात हो रही है। महिलाओं के प्रजनन के अधिकार पर नहीं हो सकता है कोई अंकुश, हाईकोर्ट कह रहा है, केरल हाईकोर्ट ने कहा है। और केरल देखना है तो आप जाइए दक्षिण में, तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी, कर्नाटक, तमिलनाडु इसकी राजधानी है। ठीक है, अस्तित्व के खतरे से IMF ने चिताया। मौसम में बदलाव की नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने 3 प्राथमिकता निश्चित की है। और अगर हम लोग IMF के बारे में बात करें तो इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बारे में भी आप लोगों को याद रखना चाहिए। इनसे भी क्वेश्चंस कई बार आप देखते हैं कि डायरेक्ट ही पूछ लेता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात हो रही है। 27 दिसंबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और वॉशिंगटन DC USA में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग को बढ़ावा देना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुविधाजनक बनाना, सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और भुगतान संतुलन की कठिनाइयों का सामना करने वाले सदस्यों को संसाधन उपलब्ध कराना, इसका यही काम रहता है, यही उद्देश्य रहता है। ये आप देखिए गुजरात सरकार चुनाव प्रचार, ये आप लोगों को मालूम होगा इस तरह की कार्टून भी कई परीक्षाओं में पूछ लेता है और इस पर शब्द कुछ लिखने के लिए कहा जाता है, तो इस पर सोचा करिए, कुछ नीचे लिखा भी करिएगा। पंजाब में डेरा राधा स्वामी प्रमुख से मिले प्रधानमंत्री साहब। हिमाचल में बड़ी हलचल, अब देखिए चुनाव है वही चल रहा है सब। विशेष बच्चों को दे गाड़ी से उतरे हमारे प्रधानमंत्री साहब। हिमाचल में असंतुष्टों को मनाने खुद मैदान में उतरे प्रधानमंत्री। ये आप देखिए कि जिन्हें चुनाव आ गया तो आप देखिए जिन्हें टिकट नहीं मिलेगा या जो विधायक है उनका टिकट काटा जाएगा, तो बगावत देखने को मिलती है, स्वाभाविक सी बात रहती है। फिर कुछ निर्दलीय लड़ लेते हैं, कोई किसी और पार्टी में चला जाता है। बार बार दवा बदलने से बीमारी कभी ठीक नहीं होती है, PM साहब कह रहे हैं।
रोचक मुकाबला विकास बनाम रिवाज बदलने की जंग। देखिए वही हिमाचल प्रदेश की बात हो, कांग्रेस के कई घोषणा पत्र ने दिखाए गांव की राह। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में केवल कांग्रेस ही कर सकती है भाजपा का मुकाबला, एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं। अगर आप लोग तेलंगाना देखें तो आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था तेलंगाना, 2 जून 2014 की बात हो रही है। और आंध्र प्रदेश की अगर हम लोग बात करें तो आपको मालूम होगा कि आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य है। अमरावती इसकी राजधानी, इसकी सीमा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु से लगती है। और अभी वर्तमान में यहाँ की अगर हम लोग राज्यपाल की बात करें तो विश्वभूषण हरिचंदन है और मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी है। विधानसभा में 175 सीटें हैं, विधान परिषद में यहाँ 58 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 25 सीटें यहाँ देखने को मिलेगी। इसका क्षेत्रफल अगर आप देखें तो 1,62,975 वर्ग किलोमीटर में आपका फैला हुआ है। और यही अगर हम लोग तेलंगाना की बात करें तो हैदराबाद इसकी राजधानी हो गई तेलंगाना की। और आप देखेंगे इसकी सीमा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश से लगती है। किससे लगती है? आंध्र प्रदेश से लगती है। और यहाँ की अगर राज्यपाल की बात करें तमिल साई सुंदरराजन है, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। विधानसभा में 119 सीटें हैं, विधान परिषद में 40 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 17 सीटें हैं। 1,12,077 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका तेलंगाना। उमर के बाद महबूबा ने भी दिया चुनाव न लड़ने का संकेत। जम्मू कश्मीर में आप देखिए सियासत चल रहा है। आपको मालूम होगा कि 370-35 से हटाने के बाद इसे 2 भागों में बांट दिया गया था। जम्मू कश्मीर, लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह आपकी विधानसभा होगी, तो उन्हीं की बात हो रही है। गुजरात भाजपा दफ्तर में तय हो रहे आपके उम्मीदवार, कांग्रेस कह रही है। भाजपा ने गुजरात की सभी 182 सीटों के प्रत्याशियों को लेकर किया मंथन, क्योंकि आप देखिए गुजरात में भी चुनाव है। गुजरात में कांग्रेस की पहली सूची के साथ ही सामने आई नाराजगी। अब आप देखिए जिन्हें टिकट नहीं मिलेगा, 5 राज्यों की 6 सीटों पर 5 दिसंबर को होगा उपचुनाव। और जो आप देखिए कि उपचुनाव कहने का मतलब होता है किसी भी कारण से कोई सीट खाली होती है, वहाँ 6 महीने के अंदर चुनाव करवाना होता है। अभी जैसे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में मैनपुरी से लोकसभा सदस्य थे मुलायम सिंह यादव की डेथ हुई है, तो उनके वहाँ भी चुनाव होने की ऐलान हुआ है। और गुजरात की 3 प्रमुख दलों ने ब्राह्मण नेताओं का इस्तीफा। गुजरात में जहां एक और भाजपा और कांग्रेस आम आदमी पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार चयन कर रही है, वहीं तीनों ही दलों के ब्राह्मण नेता पार्टी छोड़कर अन्य दलों का रुख कर रहे हैं। गुजरात में दावेदारी ठोक रही है आप, और कांग्रेस को अपने गढ़ में ही चुनौती। ये आप देखिए राजनीति पूरी चल रही है। गुजरात में घोषणा पत्र के लिए भाजपा ने मांगी जनता से राय। एक बात और आपको बता दूं, ये सब चुनाव की बात हो रही है, लेकिन चुनाव ये करवाता कौन है? चाहे विधानसभा के हो, विधान परिषद के हो, राज्यसभा के हो, लोकसभा के हो, राष्ट्रपति के हो, उपराष्ट्रपति के हो, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आप लोग सुने होंगे, भारतीय निर्वाचन आयोग। और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत इसकी स्थापना की बात की गई है। और नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। पहले हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे, वर्तमान में राजीव कुमार है। कौन है? राजीव कुमार है। कश्मीर में अन्य राज्यों के श्रमिकों और सुरक्षा बलों पर हमले का षड्यंत्र नाकाम। सोपोर में TRF के 2 आतंकी गिरफ्तार, हथियार भी बरामद हुए। देखिए आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान जैसा पड़ोसी हो तो शांति की उम्मीद कहाँ से की जा सकती है। और आए दिन आप देखते हैं कि आतंकी पकड़े जाते हैं, मारे जाते हैं। संघ ने तमिलनाडु पथ संचलन कार्यक्रम का किया रद्द। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है, RSS की। और RSS की बात करते हैं तो 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। KV हेडगेवार इसके फाउंडर थे। और आप देखेंगे नागपुर में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व की बात करता है संगठन। कहते हैं बीजेपी का ही एक तरह से संगठन है, बीजेपी उसी का संगठन है, ऐसा भी आरोप लगता है। और तमिलनाडु अगर आप देखें तो दक्षिण भारत में आपको देखने को मिलेगा तमिलनाडु, चेन्नई इसकी राजधानी है। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल से इसकी सीमा लगती है। मतदान के 2 दिन बाद भारत की प्रथम मतदाता 105 वर्षीय नेगी का डेथ हो गई है। चलिए आप देखिए स्वतंत्र भारत के प्रथम मतदाता 105 वर्षीय श्याम
शरण नेगी की क्या हुई है, डेथ हो गई है। देश के प्रथम मतदाता श्याम शरण नेगी को श्रद्धांजलि दी गई है प्रधानमंत्री के साहब के द्वारा भी। चलिए बोलते रहिए। इनका 1 जुलाई कैसे बने थे देश के पहले मतदाता? 1 जुलाई 1917 को जिला किन्नौर की कल्पा में जन्मे श्याम शरण नेगी ने जब पहली बार अपने मत का प्रयोग किया था तो उस दौरान वह मूरंग स्कूल में अध्यापक थे। और भारत के स्वतंत्र होने के बाद पहले आम चुनाव फरवरी 1952 में होने थे, लेकिन किन्नौर में हिमपात को देखते हुए 5 माह पहले सितंबर 1951 में हो गए थे। और इसमें उनकी ड्यूटी भी लगी थी, उन्होंने मत भी डाला था। तो ये चलिए आप लोग ये भी देखिएगा। चुनाव आयोग ने आप देखिए ने ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया था 2014 के आम चुनाव के दौरान। और 12 जून 2010 को पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने उन्हें कल्पा आकर पहले मतदाता होने पर बधाई भी दी थी। चलिए अच्छी बात है। वीर सबूत के अंतिम दर्शन जम्मू कश्मीर के राजौरी में घुसपैठियों ने मुठभेड़ में बलिदान हुए सेना के जवान। और मैं हमेशा आप लोगों से कहता हूँ कि देखिए ईमानदारी से कोई कर्तव्य निभा रहा है तो सेना के जवान ही निभा रहे हैं। और आप देखिए उन्हीं पर सबसे ज़्यादा राजनीति होती है, उन्हीं की सबसे बुरी स्थिति रहती है। बासाभा की रैली में लगे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, 6 गिरफ्तार हुए हैं। देख लीजिए बासाभा यानी कि जो मायावती की पार्टी है ना, उसी की बात हो रही। बीमार होने के बाद भी पार्टी की बैठक में पहुंचे पवार। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना शरद पवार, उन्हीं की बातचीत हो रही। असम में 20 करोड़ रुपए मादक पदार्थ जब्त हुआ है। असम में आप देखिए पहले भी ये जब्त होता रहता है, लेकिन जब्त होकर क्या होता है ये कह पाना बड़ा मुश्किल। दिसपुर इसकी राजधानी है, किसकी? असम की। और इसकी अगर हम लोग सीमा की बात करें तो पश्चिम बंगाल हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश हो गया। अब आप कहेंगे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बताइए इसकी किस किस से लगती है, तो भूटान हो गया और देखिए बांग्लादेश हो गया। यहाँ के अगर हम लोग राज्यपाल की बात करें तो जगदीश मुखी हैं, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा हैं, विधानसभा में 126 सीटें हैं, राज्यसभा में 7 सीटें हैं, लोकसभा में 14 सीटें हैं। और क्षेत्रफल की बात करें तो 78,438 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका असम। कर्नाटक में सड़क दुर्घटना में 7 महिलाओं की मौत। कर्नाटक की बात करें तो देखिए बेंगलोर इसकी राजधानी, इसकी सीमा केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और गोवा से लगती है। मध्य अवधि चुनाव के लिए तैयार रहे पार्टी के कार्यकर्ता, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। देखिए महाराष्ट्र में भी एक बड़ा राजनीतिक ड्रामा हुआ। मुंबई इसकी राजधानी, पहले उद्धव ठाकरे हुआ करते थे। इनकी शिवसेना जिसकी स्थापना बाला साहब ठाकरे ने 1966 में की थी। इनके ही विधायक टूटकर बीजेपी के साथ मिल गए। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन चुके हैं। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। देखिए गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गोवा से इसकी सीमा लगती है। तो वही राजनीतिक ड्रामा जो चला है उसी की बात हो रही है। पंजाब में बन रहे काले दौर की वापसी जैसे हालत है, कैप्टन कह रहे हैं। सुधीर सूरी की हत्या की जिम्मेदारी लखबीर सिंह ने ली। ये आप देखिए उमा भारती त्यागेंगी परिवार लेकिन राजनीति नहीं छोड़ेंगी। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती अब परिवार से सारे संबंध तोड़ने जा रही हैं। यह सूचना उमा ने ट्विटर और फेसबुक पर पोस्ट किया है। उन्होंने लिखा है कि दीक्षा लेने के 30 साल बाद संयुक्त से जैन मुनि आचार्य विद्यासागर महाराज अब मेरे लिए गुरु स्थान पर हैं। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए मैं परिवार त्याग दूंगी। अब मैं सारे विश्व समुदाय की दीदी माँ हूँ। लेकिन आप लोग देखिएगा, ये हकीकत आप लोग जानते हैं कि उमा भारती अभी शराबबंदी के खिलाफ भी बोल रही थी, लेकिन बीजेपी ने इन्हें एक ठिकाने लगा दिया। अब किसी बड़े मंच पर आप लोग नहीं देखते हैं उमा भारती को, और ना ही आप देखते हैं कि पार्टी की तरफ से इस बार उन्हें टिकट दिया गया था 2019 के लोकसभा चुनाव में। और एक तरह से आप देखिए बिल्कुल एक तरह से इन्हें पूरी तरह से हटा दिया। और आप लोग देख भी रहे हो कहीं दिखती भी नहीं है। जुर्माने लगने के साथ बढ़ रही पराली जलाने की घटना है। जुर्माने लगाने से क्या होता है देखिए, जब तक कुछ जागरूकता न फैलाई जाए। उत्तर प्रदेश में आयुष कॉलेजों में फर्जी दाखिले की एसटीएफ करेगी जांच, स्पेशल टास्क फोर्स करेगी जांच। प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग न करने की संस्कृति करें विकसित, उपराष्ट्रपति साहब कह रहे हैं हमारे। इंडिया वाटर वीक के समापन कार्यक्रम को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संबोधित किया है। और पंचायतों की क्षमता बढ़ाए बगैर योजनाएं नहीं हो सकेगी क्रियान्वित। तालाब और कुंड के बीच का अंतर समझना होगा, डॉक्टर संजय सिंह कह रहे हैं।
पानी की किल्लत नहीं, प्रबंध का अभाव है, बीके माधवन कह रहे हैं। और देखिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, पानी से हमारा देश जूझता है। पानी तो हमारे पास पर्याप्त उपलब्ध है, वो कहीं गंदा आप देखने को मिलता है, तो उस और भी बढ़ाने की हमें कोशिश करनी चाहिए, सबको मिलकर आगे आना चाहिए। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं, पहले एक समय हुआ करता था घर से आप निकलते होंगे तो पेड़ ही पेड़ दिखाई देते थे, आज वो भी गायब दिखाई दे रहे हैं। बिहार की गया में डायन बताकर महिला को जिंदा जलाया गया। इस तरह की आप देखिए अंधविश्वास कह लीजिए, पढ़े लिखे लोगों में भी आप लोग देखने को मिलेगा। बिहार की राजधानी पटना है, देखिए इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से देखने को मिलेगी। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से। नीतीश कुमार यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। साइरस मिस्त्री कार हादसे में अनाहिता पंडोले पर केस दर्ज हुआ है। ये आप देखिए टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन सड़क हादसे में डेथ हुई थी ना, उन्हीं की बात हो रही है। बाढ़ में लोगों की जान बचाएगी NIT प्रोफेसर की फ्यूर बोट। और आप देखते हैं हमारे देश में हर साल बाढ़ आती ही रहती है। कर्नाटक में भाजपा की युवा नेता की हत्या में NIA ने 3 और को पकड़ा। 2024 में उसी पार्टी का समर्थन जो JJM की मांगों की देगी प्राथमिकता। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के संस्थापक बिमल गुरुंग ने कहा है। 2024 में चुनाव भी तो है, लोकसभा चुनाव, उन्हीं की बात हो रही है। नदियां बचाने को बन रही है युवा सेना। 2 विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में नदियां, बूंद बूंद से भर रहे हैं सागर। और ये आप लोग कहानी भी सुनते रहते हैं, बूंद बूंद से घड़ा भरने की। ग्रामीणों ने बनाया 3500 जलकुंड। एक बात और आपको बता दूं, आप देखते हैं कि पंचायत अगर ईमानदारी से अपना काम निभाए ना, तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। देखिए जहाँ खाली ज़मीन पड़ी हुई है, डैम बना दीजिए। लेकिन डैम ऐसे बनते हैं कि एक बार पानी बरसात होती है बह जाते हैं, वो पानी रुक ही नहीं पाता है। किला जहाँ 1800 वर्ष से हो रही है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। देखिए किला की छत पर बनी नालियों से टैंक तक पहुंचता है पानी। और इस तरह का टैंक आप लोगों को एक ग्वालियर में भी देखने को मिलेगा। ठीक है, रायसेन किले की भवन की छत की बात हो रही है। आमजन ने बढ़ाए हाथ तो जी उठी नदियां व झील। और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री प्रामाणिक ने कहा बंगाल में जल्द लागू होगा CA नागरिकता कानून की बात हो रही है। विधायकों की खरीद फरोख्त मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। सीमा पर निर्माण में नेपाल का अड़ंगा। सीतामढ़ी में 2 पुलों का निर्माण अटका। नेपाल हमारा पड़ोसी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और आपका पश्चिम बंगाल, 5 राज्यों की सीमा लगती है। IRFC ने मनाया सतर्कता जागरूकता सप्ताह। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने। चलती बाइक पर नहाने में 2 युवक गिरफ्तार केरल में। देखिए महाराष्ट्र में ट्रेन की पार्सल वैन में लगी आग। लॉटरी मामले में CBI ने जेल में जाकर अनवर से की पूछताछ। ये आप सभी जानते हैं पश्चिम बंगाल भी काफ़ी चर्चा में रहता है। वेस्ट बंगाल, कोलकाता इसकी राजधानी है। और ममता बनर्जी यहाँ की मुख्यमंत्री है। तृणमूल की सरकार है। किसकी? तृणमूल की। इसकी सीमा आप देखिए उड़ीसा, झारखंड और बिहार, सिक्किम, असम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, 3 देशों से लगती है। विधानसभा में 294 सीटें हैं, लोकसभा में 42 सीटें हैं, राज्यसभा में 16 सीटें हैं। 88,752 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका पश्चिम बंगाल। शिक्षक भर्ती घोटाले के कारण भी चर्चा में रहा है, मवेशी तस्करी के कारण भी। बीबी जगीर कौर ने निलंबन पर उठाए सवाल। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जो अध्यक्ष पद का चुनाव चल रहा है, उसी पर आप देखिए कलह चल रही है। हैदराबाद में 5 मदरसा छात्रों और शिक्षकों की डूबने से मौत हो गई है झील में। चलिए आर्टिकल भी पढ़ा करिएगा। भारत के विकसित देश बनने की बाधाएं। यदि हमारे शहरों का ढांचा इसी तरह गया बीता बना रहा तो वे कभी विश्व स्तरीय नहीं बन पाएंगे। बहुत कुछ हमें सुधार करने की ज़रूरत है। चलिए आप लोग देखिए, अभी पुराना पुल भी टूटा गुजरात में, 130 से ज़्यादा लोगों की डेथ भी हुई है। इसमें बताए गए हैं कुछ पॉइंट, देख लीजिएगा। आसानी से नहीं छूटती पुरानी आदतें। अक्सर लोग गाड़ी चलाते समय हेलमेट तो साथ रखते हैं, लेकिन उसको सिर की जगह गाड़ी के लटकाए मिलते हैं। और आप देखिए वो डर के मारे लटका देते रहते हैं कि कहीं चालान ना कट जाए। उन्हें अपनी ज़िंदगी से प्यार नहीं है, चालान से प्यार है। GST संग्रह देखिए, अक्टूबर में 1,51,718, देखिए बढ़ता ही जा रहा है।
दैन्य जीवन, भारतीय मनीषियों ने जीवन में सर्वाधिक कष्टदायी स्थिति दैन्य भाव की को ही माना है। अच्छा कॉलम लिखा जाता है, ऐसे भी देख लिया करिएगा। यहाँ भी दो छोटे छोटे पंजाब में बिगड़ते हालात, जो आप देखते हैं कि जिस तरह से हत्याएं की जा रही हैं। कुछ समय पहले सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, और यहाँ अभी भी गैंगस्टर आपको देखने को मिलते हैं, तो उसी के संदर्भ में लिखा जा रहा है। ये बिहार सरकार ने सभी सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों में सप्ताह में एक दिन नो वैक डे और खेल की घंटी लागू करने की प्रभावकारी पहल की। अच्छी पहल है, चलिए पढ़िएगा। ऐसे भी क्षुद्र ग्रहों का गहराता रहस्य, सौरमंडल के निर्माण की कहानी को बेहतर ढंग से समझने की क्षुद्र ग्रह का गहन अध्ययन जरूरी है। ठीक है, इसे भी पढ़ लीजिएगा। बढ़ने लगी भारतीय भाषाओं की महत्ता, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में हिंदी समेत भाषाओं को प्राथमिकता देने की बात कही गई है। और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली राजभाषा समिति की ओर से हाल ही में राष्ट्रपति को सौंपी गई रिपोर्ट को लेकर एक भ्रम का परिवेश बनाया जा रहा है कि केंद्र सरकार गैर हिंदी भाषी विदेशों पर हिंदी थोपने चाहती है। ऐसे में हिंदी के प्रतिकूल परिवेश बनाने वालों को व्यवहारिक तथ्यों को समझना चाहिए, ताकि वास्तविक समस्याओं को समझते हुए उनके समाधान की दिशा में आगे बढ़ा जा सके। जब हिंदी को देखिए राष्ट्रभाषा बनाने की बात होती है, तो कई राज्य, हमारे ही राज्य, विरोध भी करते हैं। जैसे तमिलनाडु चले जाइए आप लोग, आंध्र प्रदेश चले जाइए, उड़ीसा चले जाइए, या पूर्वी भारत में चले जाइए। चलिए इसे भी देखिए। अभी मध्य प्रदेश में आपने देखा है हिंदी में डॉक्टरी की पढ़ाई का भी बात हो गई है, और सबसे पहला राज्य है आपका मध्य प्रदेश जहाँ डॉक्टरी की पढ़ाई किस में होगी, अब आपकी हिंदी में। आपत्तिजनक सामग्री पर लगाम, इंटरनेट मीडिया पर आप देखते रहते हैं, कुछ भी उठा के डाल देते हैं, कुछ भी शेयर कर देते हैं, सही है गलत है इसका कोई परवाह नहीं रहती है। उसी के संदर्भ में कहा जा रहा है। मुकेश मुकेश जिनके स्वर में सजते थे शब्द, यह पुस्तक गायक मुकेश की जीवनी है, और मुकेश के साथ जिन जिन गीतकारों, संगीतकारों, नायिकाओं ने काम किया, उनकी बातचीत कर यह शोधपूर्ण पुस्तक लिखी गई है। आप लोग पढ़ सकते हैं, देखिए इस पुस्तक को अगर आपकी दिलचस्पी है तो। कश्मीर को समझने की नई दिशा, ये भी आप लोग देख सकते हैं। प्रेमचंद साहित्य की तटस्थ विचार की, इस पुस्तक की एक सबसे बड़ी विशेषता यह है कि प्रेमचंद को यह किस खास नज़रिए से देखने के बजाय प्रेमचंद जहाँ और जैसे हैं उसी तरह से देखने का प्रस्ताव करती है। प्रेमचंद को आप लोग बचपन से पढ़ रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर जनवरी से अमल संभव है। टेक्सटाइल, लेदर, जेम्स, ज्वेलरी जैसे रोजगार परक सेवाओं का बढ़ेगा निर्यात। निर्यात का मतलब होता है हम लोग कुछ बेच रहे हैं, आयात का मतलब होता है हम लोग कुछ खरीद रहे हैं। 31 मई तक 60 लाख टन चीनी निर्यात को मंजूरी। मेडिकल खर्च की त्रासदी की बात हो रही है। बिना मानक प्रेशर कुकर बेचने पर 1 लाख का जुर्माना, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने। सीमेंट का मूल्य बढ़ा सकती है कंपनियां, और एसबीआई को 13,265 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है, एसबीआई की बात हो रही है। और एसबीआई की हम लोग बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में देखने को मिलेगा। कहाँ, मुंबई में तो है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुई थी। ठीक है। आत्मनिर्भर भारत के लिए वित्तीय मजबूती महत्वपूर्ण है, सीतारमन साहब कह रही हैं। टाटा मोटर्स ने यात्री वाहनों का मूल्य बढ़ाया, मस्क ने किया छटनी का बचाव, कहा कोई विकल्प नहीं था। एक आप सभी जानते हैं कि ट्विटर अब के नए बॉस बन चुके हैं एलन मस्क। बैंक ऑफ बड़ौदा का शुद्ध लाभ 59% बढ़ा। उम्र, रंग व गुणों के आधार पर तब तय होती है बच्चे की दर। कट्टरपंथी गिलानी का मकान अटैच करने की तैयारी। जम्मू कश्मीर में उज्जैन में शिक्षक छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार हुए। मध्य प्रदेश की बात हो रही है। भोपाल इसकी राजधानी है। इसकी सीमा 5 राज्यों से लगती है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। क्षेत्रफल में दूसरे नंबर पर है, पहले पर आपका राजस्थान है। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में आपकी 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें देखने को मिलेंगी। सोचिए, जिसे हम लोग रक्षक समझते हैं वही भक्षक निकलने लगते हैं, शिक्षक। मालेगांव विस्फोट मामले में 28 गवाह मुकरा, 28वां जो गवाह है वो भी मुकर गया। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में एक बाइक पर रखे विस्फोट उपकरण के फटने से 6 लोगों की मौत हुई थी, 100 से अधिक घायल हुए थे, उन्हीं की बात हो रही है। महाराष्ट्र में बाघ के हमले से वृद्ध की मौत। जेल में पीएफआई के पूर्व जिलाध्यक्ष के पास सिम पहुंचाने की कोशिश। देखिए किसकी बात हो रही है, पीएफआई। इस पर संगठन पर प्रतिबंध भी लगा दिया गया।
और कहा जा रहा है कि ये अशांति फैलाने की कोशिश कर रहा था। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 22 नवंबर 2006 में हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में पूर्व सांसद ने बहू को बेटी बनाकर किया विदा। अपनी विधवा बहू को। अच्छी बात है, इस तरह की आप देखिए सभी जानते हैं आप लोग कि किसी भी कारण से आप देखिए कम ही उम्र में कोई विधवा हो जाता है तो उसकी बात हो रही है। पहले हमारे देश में ये कुप्रथा थी, अब तो ये सब बदल जानी चाहिए। इमरान खान ने 1971 के बहाने पाकिस्तान की सेना पर किया करार प्रहार, और इमरान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे सरकार, सेना कह रही है। आप सभी जानते हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहे इमरान खान, उन पर अभी हमला भी हुआ था। रूस ने खेरसान प्रांत में लगाए कर्फ्यू, खतरनाक लड़ाई छिड़ने की आशंका है। पुतिन के आह्वान बाद स्थिति हुई गंभीर, यूक्रेन सेना सतर्क नहीं बढ़ रही है आगे। ये आप लोगों को मालूम होगा कि यूक्रेन और रूस के बीच लंबे समय से युद्ध चल रहा है। हमारा प्यारा भारत है, इन दोनों के बीच युद्ध कब खत्म होगा, कहाँ तक जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। अमेरिकी संसद के मध्यावधि चुनाव में 5 भारतवंशी भी ठोक रहे हैं ताल। भारतवंशी कहने का मतलब है कि भारत से इनके परिवार का संबंध रहा है। पाक में सिखों को ननकाना साहिब ले जा रही ट्रेन की 9 डिब्बे पटरी से उतरे। उत्तर कोरिया ने फिर मिसाइलें दागी, अमेरिका ने भेजे बमबरसक। ये आप देखिए कि यहाँ चाइना के पास उत्तर कोरिया ऊपर देखने को मिलेगा, नीचे दक्षिण कोरिया। यहाँ भी एक सन की शासक बैठा हुआ है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। चीन के भूमि हड़पने के मामले में नेपाल ने सचेत होने की अपेक्षा। रूस के नाइट क्लब में लगी आग, 13 लोगों की मौत। अफगानिस्तान में सामूहिक कब्र से मिले 5 कंकाल। ईरान में उपग्रह ले जाने में सक्षम रॉकेट विक्षेपित किया गया है। और ईरान में आप सभी जानते हैं कि हिजाब का मामला भी चल रहा है, प्रतिबंध को लेकर। आप देखिए क्या यहाँ आंदोलन हो रहा है। गिलगिट बाल्टिस्तान में बाढ़ पीड़ितों ने प्रदर्शन किया। पाकिस्तान वाले क्षेत्र में तूफान से टेक्सास ओक्लाहोमा में 1 की मौत, दर्जनों घायल हुए। पाकिस्तान को चीन और सऊदी अरब से मिले 13 अरब अमेरिकी डॉलर की मदद। दक्षिण कोरिया में भगदड़ से मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि। ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन के दौरान 10 और लोगों की मौत हुई है। देखिए ये आप देखिए खेल का क्षेत्र है, और एक ओवरव्यू आप लोग भी ले लिया करिएगा। कप्तान को फार्म में आना होगा। फाइनल के बाद बड़ा केक काटना चाहते हैं विराट। देखिए अगर भारत को ट्रॉफी जीतनी है तो रोहित को रन बनाने होंगे। आज MCG में जिम्बाब्वे और टीम इंडिया को टक्कर। नॉक आउट का दावा पुख्ता करना चाहेंगे पाक बांग्लादेश। दक्षिण अफ्रीका के लिए करो और मरो जैसी स्थिति बनी हुई है। मांग के डिंग का विरोध करने वालों को अश्विन का करा जवाब। चलिए होता रहेगा। इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंचा और गत चैंपियन ऑस्ट्रेलिया का दिल टूटा। उलटफेरों के लिहाज से T20 वर्ल्ड कप सफल। टेबल टेनिस खिलाड़ी सरस खेल रत्न के लिए नामित हुए। बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों में 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीतने वाले टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल को इस साल खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। श्रीकांत सेमीफाइनल में। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत ने विश्व के 7वें नंबर के खिलाड़ी जोनाथन क्रिस्टी के सीधे गेम में हराकर हाइलो ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। तैयार बने FIH अध्यक्ष। एशियाई हॉकी महासंघ के CEO पाकिस्तान के तैयब इकराम को शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का नया अध्यक्ष चुना गया है। नीता अंबानी ने की सराहना। IOC की सदस्य नीता अंबानी ने भारतीय ओलंपिक संघ में नए संशोधित मसौदा संविधान का स्वागत किया है। कप्तान होंगे प्रदीप नवल। यूपी योद्धा ने प्रो कबड्डी लीग के 9वें सत्र के बाकी मैचों के लिए अनुभवी प्रदीप नरवाल को टीम का कप्तान बनाया। मुंबई ने हिमाचल प्रदेश को हराकर पहली बार जीती ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीतने के बाद विजेता मुंबई टीम। ICC का चुनाव लड़ सकते हैं मुकुल हानी। देख लीजिए ICC चेयरमैन, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल की बात हो रही। जोकोविच सिपास अंतिम 4 में शामिल हुए। दिग्गज टेनिस खिलाड़ी है नोवाक जोकोविच ने पेरिस मास्टर्स में के क्वार्टर फाइनल में लोरेंजो मुसेटी को आसानी से 6-0 6-3 से हराया है। एक ओवरव्यू ले लिया करिएगा, पढ़ लिया करिएगा। और वैसे क्रिकेट में आपकी दिलचस्पी होगी तो आप तो एक एक बॉल भी देखते होंगे, कहाँ क्या घट रहा है। एक कहानी आप लोगों के लिए प्रेरणादायक हो सकती है, मोटिवेशनल काम कर सकती है, मोटिवेशन का। फिटनेस के लिए स्टेडियम में गए, टेनिस खेलना का जगह शौक। सुमित नागल के बाद डेविस कप खेलने वाले हरियाणा के दूसरे खिलाड़ी हैं।
देखिए 2017 जुलाई में करनाल में सिंगल्स डबल्स AITA सीरीज में स्वर्ण पदक जीता। 2018 में नेपाल के काठमांडू में आयोजित ITF एशियाई टीम में स्वर्ण पदक जीता। 2021 में ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड टूर के लिए भारतीय टीम ITV जूनियर में यहाँ स्वर्ण पदक इन्होंने जीता। 2022 में अप्रैल में नई दिल्ली में आयोजित जूनियर डेविस कप में भारतीय टीम में चयन, भारत ने स्वर्ण पदक जीता। देख लीजिए, नोवाक है इनके आदर्श, नोवाक जोकोविच। उम्र और ऊंचाई भले ही साथ ना दे पर लगाम तो इनके हाथ में है। एक घोड़ी लीजा के साथ घुड़सवार बहनें सहजजीत कौर और बहन समरजीत कौर, देखिए छोटे छोटे। लद्दाखी महिलाओं ने में बेहतर भविष्य की आस जगा रहे हैं लेफ्टिनेंट स्टेंजिन झोरोल। ट्रे में माइक्रो ग्रेन सब्जियां उगाकर लोगों को खिला रहे हैं मोहित। देखिए, फसल विविधता में उड़ीसा देश में पहले स्थान पर है, यानी कि कई फसलें बोई जाती हैं। ठीक है, अच्छी बात रहती है। और इन्हें पढ़ा करिएगा। देश भर में 5046 फसल प्रजातियों को जारी किए गए हैं प्रमाण पत्र। अन्य दुर्लभ प्रजातियों की भी होगी प्रमाणिकता। जैव विविधता हॉटस्पॉट में बस्तर का क्षेत्र। फसल विविधता में देश का 5 अग्रणी राज्य उड़ीसा, छत्तीसगढ़, देखिए बंगाल, झारखंड और मध्य प्रदेश MP। यहाँ भी पढ़ लिया करिएगा, जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है। परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी कुछ पॉइंट मिलते हैं। 9 महीने बाद बुझी थी कुवैत के तेल कुएं की आग। 1991 में आज ही कुवैत के 600 से ज़्यादा तेल कुओं में लगी थी आग। पूरी तरह नियंत्रण पाया गया था और इराकी सेना ने अप्रैल में इन तेल कुओं को आग के हवाले कर दिया था। कुओं की आग इतनी भयानक थी, नियंत्रण में पाने में 9 महीने का समय लगा था। अमेरिका में तैयार हुआ परमाणु बम बनाने को प्लूटोनियम। 1944 में आज ही अमेरिका में परमाणु बम बनाने योग्य प्लूटोनियम तैयार किया था। इसे मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत बनाया गया था। वहाँ काम करने वाले भी नहीं जान रहे थे कि प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है। इसी का इस्तेमाल 1945 में जापान पर हुए परमाणु बम हमले में किया गया था। स्क्वाड्रन लीडर कार्डिक ने 3 दिन में बनवा दिया था एयरबेस। भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड विंग कमांडर विजय कार्डिक का जन्म 1939 में आज ही नागपुर में हुआ था और 1971 में पाकिस्तान की वायुसेना ने भारत की 11 एयरफील्ड को निशाना बनाया था। इनमें से एक भुज एयरबेस था और भारत की एयरबेस की तरफ से जवाबी कार्रवाई के लिए एयरबेस का सही होना बहुत अहम था। स्क्वाड्रन लीडर के रूप में तैनात कार्डिक ने नज़दीक के गाँवों की 300 महिलाओं के साथ मिलकर 3 दिन में ही एयरबेस को फिर से तैयार कर दिया था। अजय देवगन की फिल्म भुज इसी घटना पर बनी हुई है। देखा करिएगा, इस तरह की मूवियाँ बनती हैं। रेगिस्तान में बन रही बोलीविया की सबसे बड़ी झील। मस्तिष्क की कार्यप्रणाली के लिए नए मॉडल की खोज। मस्तिष्क का कोई खास हिस्सा नहीं बल्कि उनके बीच कनेक्शन बनाता है लोगों को विशिष्ट है। व्यक्तियों के मस्तिष्क की क्षमता अलग अलग होने के बारे में मिली बेहतर जानकारी। नई नई खोजें होती रहती हैं। लंबे समय तक प्रदूषित वायु में रहने से बढ़ सकता है किडनी रोग का खतरा। विपरीत स्थितियों से मुकाबला में मददगार कारकों का पता चला है। प्रतिकूल परिस्थितियों में हमेशा मजबूत होकर नहीं निकलता इंसान, व्यक्ति विशेष की जैविक क्रियाओं और हार्मोन से तय होता है परिणाम। जीप से पेंटिंग बनाकर लुभा रहा है कुत्ता वैन हॉ न्यूयॉर्क में। देखिए अमेरिकी कुत्ते ही काम कर सकते हैं उसी तरफ के। समुद्र में तेजी से फैल रहे प्लास्टिक कचरे बन रहे गंभीर रोगों के वाहक। सर्टिफिकेट फेक रिपोर्ट जर्नल में प्रकाशित अध्ययन में शोधकर्ताओं ने माइक्रोप्लास्टिक पर जताई चिंता। तूतैन खामेन के मकबरे की खोज के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। मिस्र के राजा तूतैन खामेन के मकबरे की खोज की 100वीं एक तरह से वर्षगांठ मनाई जा रही। 1922 में इसकी खोज हुई थी। ये मूवियों से जुड़ी खबरें। मेरी पीढ़ी की अभिनेत्रियों ने दरवाजे खोले। प्रियंका चोपड़ा स्वराज में दिखाई जाएगी पोली थेवर की जीवन गाथा। विजय माल्या, मेहुल चोकसी, नीरव मोदी के पिक्चर पर बनेगी फिल्म। फौन भूत को मिली 2 करोड़ की ओपनिंग, बाकी फिल्म में रही ठंडी। चलिए इन्हें देखते रहा करिएगा। इस तरह से आज के न्यूज़पेपर की कहानी ख़त्म होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। हम लोग मिलते रहेंगे। आपके कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग नीचे बता सकते हैं। ठीक है।